स्टूडेंट वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लेक्चर नंबर 2 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन से क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं और क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले कहता है कि जो केमिकल रिएक्शंस आर chemical reactions are of 5 types। अगर केमिकल रिएक्शन को ब्रॉडली देखें तो इनके 5 टाइप्स होते हैं टोटल। तो सबसे पहले जो हमारा आता होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आएगा? कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो टाइप हमारे पास आता है वो आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो इसके अंदर टाइप आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो हमारा टाइप्स आता है वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में जो हमारा टाइप्स आएगा लास्ट वो आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम मेनली बात करें कि कम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रहेंगी, वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जिसके अंदर एक सब्सटेंस ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा वो कौन सी रिएक्शन आएंगी, कि वो रिएक्शन जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एटम या स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक वीक एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है कि कैटायन एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के कैटायन से चेंज हो जाएगा और एक कंपाउंड का एनायन दूसरे कंपाउंड के एनायन से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है आपके पास एक्सचेंज ऑफ आयंस। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन से मिलकर बनी हुई होती है। एक आपके पास में आता है रिडक्शन और एक आता है ऑक्सीडेशन। इन दोनों रिएक्शन से आपकी जो बनती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, कि व्हाट आर द कम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें कम्बिनेशन रिएक्शन की, तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज रिएक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस वन और मोर सब्सटेंस combine together to form a new substance are called combination reaction। कम्बिनेशन रिएक्शन, देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर कोई वन और मोर मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके और फिर किसकी फॉर्मेशन करता है, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, मतलब जुड़ना, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं फिर वो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसके अंदर बात करें कि हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो एग्जांपल लिया था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पे हमने लिया कार्बन, और कार्बन को जब हमने ऐड किया ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ ऐड किया, ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसकी फॉर्मेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल आएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा
कार्बन और ऑक्सीजन है आपस में कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगले एग्जांपल देखें तो मान लो हमने लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वहां से हमारे पास फॉर्मेशन होती है अमोनिया की। इसकी फॉर्मेशन होगी अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 हाइड्रोजन और 1 क्या है, नाइट्रोजन। इधर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, तो इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 3 से। तो इस टाइप से आप किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। और इस मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंसिंग फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए जो मेथड अभी हमने यूज किया है उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये कहता है कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन गैस थी, ये क्या था, नाइट्रोजन, और ये आपकी क्या थी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके क्या बना लिया, अमोनिया की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस आती है वो हमारी किसके अंदर आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। इसी के बाद बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, जो होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो अगर हम बात करें डीकंपोजिशन रिएक्शंस की, तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि वो रिएक्शन जिनके अंदर डीकंपोजिशन हो। डीकंपोजिशन का मतलब होता है डीकंपोज। डीकंपोज मतलब टूटना। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस जब ब्रेक होता है तो उसको बोला जाता है डीकंपोज होना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो रिवर्स या अपोजिट होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शन in which a substance break down into two or more substances are called decomposition reaction। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या कह रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर एक सब्सटेंस ब्रेक होता है टू और मोर सब्सटेंसेस के अंदर, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे हम जो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ली थी उनको भी आप रिवर्स करके लिख सकते हो। मतलब जैसे हमने लिया था CO2, तो CO2 से क्या बन सकता है, वापिस हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और ये हम रिएक्टेंट के अंदर क्या लेके चल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेके चल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल था, वो ब्रेक हो गए अलग अलग, वन कार्बन मॉलिक्यूल, सॉरी वन कार्बन एटम एंड वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में अगर अगला एग्जाम्पल की हम बात करें तो मान लो हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक होता है आपका मैग्नीशियम के अंदर। यहाँ से हमारी मैग्नीशियम मेटल निकलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। क्लियर है सभी को। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन कितने निकल रहे हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीशियम था अब कितने होगा, इधर रिएक्टेंट में हमारा मैग्नीशियम 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये किसका एग्जाम्पल है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो डिकम्पोज होके बना रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है,
तो समझ में आ गया सभी को। ये हमारे दो टाइप की रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि द कम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर यहाँ पे लिख लो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो कम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती हैं, अपोजिट रिएक्शन होती है। तो समझ में आ गया सभी को कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहेगी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रहेगी। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ तो बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस होना, मतलब एक की जगह पे किसी दूसरे का आना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए वीक एलिमेंट और एटम is displaced by an by a strong element or atom are called displacement डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि वो केमिकल रिएक्शन जहां पे एक वीक एलिमेंट या एटम डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, अपने कंपाउंड से, बाय ए स्ट्रॉन्ग एलिमेंट और एटम, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें कि हमने लिया है जिंक, और जिंक को हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, जिंक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ से जिंक जो है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब जो आपका जिंक है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ से जो आपका जिंक है ये इस कॉपर को इसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे जिंक जो एक स्ट्रॉन्ग एटम था उसने क्या कर दिया, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे है। तो उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे, देखो जिंक है हमारा न्यूट्रल, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल है। और जब कोई भी सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी एटम या जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रहेंगे, आयंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, जिंक न्यूट्रल है। और जो आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2- प्रेजेंट है। समझ में आया है सभी को। तो यहाँ पे जिंक है ये कॉपर की जगह आ रहा है और कॉपर बाहर जा रहा है। अगर कोई भी मेटल है न्यूट्रल है, इसका मतलब वो सॉलिड के अंदर चेंज हो गई, और अगर वो आयंस के अंदर है इसका मतलब वो लिक्विड में डिजोल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस जिंक को कॉपर 2+ की जगह पे लेके आना है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये कहता है आयंस के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जो आपका जिंक है ना वो क्या करेगा, एक मेटल है और मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। तो यहाँ से जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्या बना लेगा, Zn2+। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये Zn2+ बनेगा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगा और वहां से कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे कॉपर 2+ है। अब ये क्या है, आयंस के अंदर, क्योंकि जो हमारा कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में हमारे पास क्या है, कॉपर 2+
और सल्फेट 2-। अब ये कॉपर 2+ किस में है, आयंस के अंदर है। अब इसको क्या बाहर निकलना है, और ये बाहर तभी निकल सकता है जब ये क्या हो, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर 2+ क्या करेगा, जो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा यहाँ से कॉपर न्यूट्रल, यानी कॉपर आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बनेगा, सॉलिड। और जैसे ही कॉपर सॉलिड बनेगा ये सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो हमारा कॉपर है यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड आएगा। इधर जो हमारा जिंक है वो क्या रहेगा, सॉलिड। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पे जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा ये भी क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ गया सभी को। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में अगली जो रिएक्शन आती है हमारे पास वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, हाँ तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। मतलब एक कंपाउंड के आयन दूसरे कंपाउंड के आयन से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या आएंगी, दोज रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place are called double displacement reaction। मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें, मान लो हमने लिया यहाँ पे जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखो जिंक क्लोराइड के अंदर क्या है, Zn2+ Cl-1। इधर क्या है, कॉपर 2+ SO4 2-। तो यहाँ पे ये जो आयंस है ना, इनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जिंक 2+ आ जाएगा सल्फेट के साथ में, और जो आपका कॉपर 2+ है ये किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ से क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, और जो नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ से जिंक 2+ है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, और ये बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस, जो आपका कॉपर 2+ है वो आ जाएगा क्लोरीन के साथ, और ये बना लेगा CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड। समझ में आ गया सभी को। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल से अगर हम बात करें तो मान लो हमने लिया सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ में, AgNO3। इसको बोला जाता है, Ag का मतलब होता है सिल्वर, यानी जो चांदी जो मेटल होती है, सिल्वर मेटल वो। तो ये हो जाएगा हमारा सिल्वर, और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। क्या होगा, नाइट्रेट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो यहाँ पे भी जो सिल्वर है और सोडियम आयन है उनका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो हमारा क्या बनेगा, AgCl, यानी जो सिल्वर था वो किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, और इसने बना लिया सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड। और उसके साथ में जो आपका Na पॉजिटिव था वो आ गया NO3 नेगेटिव के साथ में, और इसने बना लिया NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझ में आ गया सभी को कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं इसके लास्ट टाइप की।
केमिकल रिएक्शन का जो लास्ट टाइप हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। मतलब एक साइड में रिडक्शन होगा तो दूसरी साइड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेडॉक्स, तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेड एंड ऑक्स। तो रिडक्शन का जो रेड है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, इन दोनों से मिलके बना हुआ है रेडॉक्स। क्या बना हुआ है, रेडॉक्स। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और उसके साथ में ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लिखें कि व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें कह सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place at same time are called redox reaction। मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही टाइम पे हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर बोलता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है, मतलब जब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या है, जो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है वो एटम। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें रिडक्शन की, चलो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन में, तो हम ये लिख सकते हैं कि Mg प्लस O2, यहाँ से बन गया हमारा 2MgO। क्या बन गया, 2MgO। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हम बात करें रिडक्शन की, कि रिडक्शन क्या होता है, तो इसके अंदर ये बोलता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, कि या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एटम ऐड होगा, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे हमने सल्फर लिया, सल्फर के अंदर हमने H2 गैस को इंट्रोड्यूस करवाया, तो यहाँ से जब सल्फर इसके साथ आएगा तो ये बनाएगा H2S। क्या बना लेगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि यहाँ पे H2 का एडिशन हो गया सल्फर के अंदर, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिसकी एक से ज्यादा डिफाइन करने के तरीके हैं। ठीक है ना, उसमें आप ऑक्सीडेशन को अलग डिफाइन करते हैं और रिडक्शन को अलग से डिफाइन करते हैं। तो एक जो मेथड आता है इनके अंदर वो ये भी आता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी एटम के या आयन के ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जब इंक्रीज होता है,
तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के अंदर क्या कहता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जिंक है, जिंक से हमने बनाया, जिंक को हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहां से हमारा बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक न्यूट्रल है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। इधर कॉपर सल्फेट में बताया था कॉपर 2+ होता है, सल्फेट 2- होता है। तो जो इनका चार्ज होगा वही वो क्या रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ पे जिंक से क्या बन जाता है, जिंक 2+ और सल्फेट 2-। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2। सल्फेट देखो यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। यहाँ पे कॉपर +2 था, इधर न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जिंक 0 से +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 से +2, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसी रिएक्शन के अंदर सेम टाइम पे कॉपर का रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे, यहाँ पे कॉपर क्या है हमारा 2+, और इधर से इधर आते ही प्रोडक्ट में आते ही कॉपर क्या हो गया, 0। मतलब +2 से क्या हो गया, 0, डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो इस टाइप से इस रिएक्शन के अंदर सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस आते हैं, इन रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो समझ में आ गया सभी को कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे हो तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्लियर है सभी को कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद में हमने सभी टाइप को अलग अलग पढ़ लिया। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक